Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर। एरियल यूनिट को करारा झटका। रॉकेट ऑपरेशन के हेड को मारा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष ने एक और मोड़ ले लिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मिसाइल्स और रॉकेट ऑपरेशंस के प्रमुख जैफर खादर फोर को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ के अनुसार यह हवाई हमला दक्षिणी लेबनान के जवाई गांव में किया गया, जहां फोर को निशाना बनाया गया। जैफर खादर फोर, जो कि हिजबुल्लाह के नासिर यूनिट का हेड था, जो माउंट डोवो और बिन जेबेल एरिया में रॉकेट हमलों की निगरानी करता था। पिछले साल 8 अक्टूबर से उसने इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर कई हमले किए थे। इनमें गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमला शामिल था, जिसमें जुलाई में एक ध्रुव गांव पर भी हमला हुआ था, जिसमें 12 बच्चों की जान गई थी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि इस हमले के साथ ही हिजबुल्लाह के ड्रोन ऑपरेशंस को देख रहे एक और सीनियर अधिकारी को भी मार गिराया गया। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस घटना पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजराइल वायुसेना ने लेबनान और सीरिया के बीच स्थित अल-का जोसिया सीमा को भी निशाना बनाया, जिससे ये मार्ग पूरी तरह नष्ट हो गया। इस हमले के बाद वहां 10 मीटर लंबा और 4 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। यह सीमा हिजबुल्लाह के लिए हथियारों और अन्य सैन्य सामान ले जाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रूट था। इजरायली सेना का मानना है कि यह मार्ग हिजबुल्लाह द्वारा हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और इसे नष्ट कर देने से उनके ऑपरेशन को बड़ा झटका लगेगा। इस वॉर में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 13,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच लेबनान में मानवीय संकट गहरा रहा है। ये वॉर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आम नागरिकों पर भी पड़ रहा है। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती जा रही है, ये क्षेत्र शांति से दूर होता दिख रहा है। लेबनान से शांति की उम्मीद तो फिलहाल धुंधली नजर आ रही है और इस वॉर का अंत कब होगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।